नदी में उफान, मुश्किल में लोगों की जान। खतरों के बीच ऑपरेशन जिंदगी। उफनती रफ्तार ने रोकी सांस। राजकोट में भारी बारिश के बीच पहाड़ पर जाना इन लोगों को भारी पड़ गया। पानी की उफनती रफ्तार ने इनकी सांसें रोक दी और फिर शुरू हुई जिंदगी बचाने की जंग, जो कि काफी लंबे वक्त तक चली। खतरों के बीच इन लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं था। एक तरफ पानी की उफनती रफ्तार थी तो दूसरी तरफ मौसम खराब होने का डर। ऐसे में जरा सी लापरवाही भी इन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ इन लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया। इन लोगों को बाहर निकालने के लिए रस्सी की मदद दी गई और फिर रेस्क्यू टीम का एक सदस्य नदी के उस पार पहुंचा और एक एक कर सभी को बाहर निकाला गया। दरअसल ये लोग पानी के तेज बहाव की वजह से ओसम पहाड़ पर फंस गए थे, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू किया। काफी देर मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। कई राज्यों में आज और कल भारी बारिश हो सकती है, तो कई राज्यों में अगले 5 दिनों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो हम एक एक करके तमाम राज्यों के बारे में हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर है जहां पर भारी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। तो देखिए, आपको उन इलाकों के बारे में, उन राज्यों के बारे में बता रहे हैं जहां भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां भी भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया। साथ ही बिहार और असम में भी कहा गया है कि भारी बारिश आने वाले दिनों में अगले 24 घंटे में हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें असम की, तो वहां पर बारिश हो रही है, लेकिन अगले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि कई गांव जो है वहां पर बाढ़ के आसार बने हुए हैं। ऐसे में जो अगले कुछ दिन है वो काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं इन सभी राज्यों के लिए। तो इन राज्यों के अलावा गुजरात की एक बार फिर से बात करें तो गुजरात में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पहली तस्वीर नवसारी की है, जहां लोगों को नाले से निकलना उस वक्त भारी पड़ गया जब उनकी कार नाले में भरे पानी में फंस गई, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। दूसरी तस्वीर राजकोट की है, जहां जाम कंडोरना इलाके में देर रात बारिश हुई और भारी बारिश से रिवर फ्रंट के पास बने घरों में पानी भर गया। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां भारी बारिश के बाद इलाके के नदी नाले उफान पर है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। चौथी तस्वीर गुजरात के कच्छ की है, जहां पर भारी बारिश के बाद स्कूल में पानी भर गया। गुजरात के कच्छ के हालात भी कुछ अलग नहीं है। वहां भी लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बेहद खराब है। तो कच्छ में पिछले 24 घंटे से 8 इंच बारिश हुई है, जिससे जगह जगह पानी भर गया। कच्छ के निचले इलाकों में तो घरों में पानी घुस गया, वहीं सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कच्छ के हालात जो है किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर जगह जगह पानी भर चुका है। खासकर निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर हालात जो है वो और भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। तो गुजरात के कच्छ में भारी बारिश हुई है और ऐसे में लोग फंस गए, सड़क पर पानी भर गया और यही हाल अलग अलग इलाकों का है। सड़क पर पानी भरा हुआ है तो अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सड़क कहाँ पर थी। ये गुजरात के कच्छ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर अलग अलग इलाकों में घरों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, स्कूलों की बात करें, हर तरफ पानी ही पानी है। तो सिर्फ गुजरात ही नहीं, देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लगातार देश के अलग अलग शहरों में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हम आपको देश के अलग अलग जगह की 8 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। बारिश की वजह से कहीं जल जमाव हो रहा है तो कहीं पर पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। देखिए, असम की बात करें तो असम में बारिश के बाद बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 8 तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग राज्यों की कि आखिर किस तरीके से भारी बारिश से लोग परेशान है। मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, गुजरात, बिहार, एक जैसी तस्वीरें।
बिहार में भी बारिश का दौर जारी है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। तो वहीं पटना में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर चुका है। तो वहीं बारिश की वजह से एक सड़क धंस गई, जिसमें एक गाड़ी फंस गई। वहीं तेज बारिश से गोपालगंज की बात करें तो वहां के अस्पताल में पानी भर गया। मूसलाधार बारिश से पटना हुआ पानी पानी। पटना में बारिश के बाद धंसी सड़क। गोपालगंज के अस्पताल में भरा पानी। बिहार के सभी जिलों में मानसूनी आफत की बरसात जारी है। कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के कई इलाकों से बारिश से बदहाली की तस्वीर सामने आ रही है। राजधानी पटना में इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों में पानी भर गया। यहां तक कि पटना के वीवीआईपी इलाके में भी जल जमाव हो गया। विधायक, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के घर पानी में डूबे नजर आए। बिहार में मानसून सक्रिय है और पटना में देर रात हुई जोरदार बारिश के बाद कई इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और हम अभी मौजूद हैं पटना के शास्त्री नगर इलाके में। यह इलाका सबसे वीआईपी माना जाता है, जहां पर सरकार के नुमाइंदे रहते हैं। यहां पर वरीय अधिकारी, विधायक और मंत्रियों का आवास है। लेकिन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहां पर किस तरह से पानी जमा हो गया है। जब पटना का वीवीआईपी इलाका पानी में डूबा नजर आया तो दूसरे इलाकों में क्या हालात थे उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पटना के दूसरे इलाके भी पानी में डूबे नजर आए। बारिश की वजह से कई घरों में पानी भर गया और गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई सड़क पर चलती दिखाई दी और लोग भी ऐसे ही रास्ते में आने को मजबूर दिखे। चंद घंटों की बारिश ने ही यहाँ सभी इंतजामों की पोल खोल दी और सभी दावे धरे के धरे रह गए। परेशानी तो आम जनता का होता है, हम लोग का होता है। अब देखिए पानी में डूब के जा रहे हैं काम करने के लिए, उसके बाद फिर आवेंगे, फिर सांझ के पानी में घुस कर जाएंगे। अभी देखा जाए कि हम आ रहे थे तो रास्ता में एक गड्ढा था, उसमें बाइक मेरा फिसल गया, पैर नीचे कर करके हम बचाव किए और इतना काफ़ी दिक्कत हो रहा है। यहाँ से लेकर वहाँ तक समझिए कि करीब ½ किलोमीटर तो जरूर होगा पानी का जल जमाव। इधर तो सर बहुत परेशानी है रोड के कारण। देख रहे रोड तो बनाना चाहिए, तो रोड बन ही नहीं रहा है। एक तरफ पटना में जल जमाव दिखा तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा भी धंस गया। सड़क धंसने की वजह से वहां कई गड्ढे बन गए थे, जिसमें एक गाड़ी भी धंस गई, जिसके बाद गाड़ी को बाहर निकालने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 5 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन अभी राजधानी पटना के जो हालात दिख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में और कैसे हालात होंगे। न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना है। ऐसे में अगर और तेज बारिश होती है तो पटना की क्या स्थिति हो सकती है बखूबी समझा जा सकता है। वहीं बिहार के गोपालगंज में भी बारिश से बदहाली की तस्वीर सामने आई। भारी बारिश के बाद वहां अस्पताल में पानी भर गया, जिसकी वजह से मरीजों और डॉक्टरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिहार के सभी जिलों में मॉनसून एक्टिव है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। तो गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश जमकर अपना कहर बरपा रही है। भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसका असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ा है। लेकिन नदियों में पानी बढ़ने की वजह से एक गाड़ी सैलाब में फंस गई, जिसे बाहर निकालने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों के लिए मुसीबत बना सैलाब। लहरों के बीच ऑपरेशन जिंदगी। बारिश और बाढ़ बनी बड़ी चुनौती। सैलाब अपने साथ कई मुसीबतें लेकर आया है। सैलाब के सितम से जिंदगी ठहर सी गई है
और हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। वहां सागर जिले के बीना में एक सामान से लदी गाड़ी लहरों के बीच फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि लाख कोशिशों के बाद भी गाड़ी बिल्कुल नहीं हिली और बीच नदी में ही बंद हो गई। गाड़ी को पानी में बहता देख ड्राइवर और उसके सहयोगियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल छपरेटा घाट के पास नदी में तेज बहाव की वजह से पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था और जब पानी का बहाव और तेज हो गया तो गाड़ी पानी के साथ बहने लगी। काफी देर बाद जब लोगों को इसकी भनक लगी तो गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और फिर इसके लिए ट्रैक्टर और रस्सी को लाया गया और करीब 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद ट्रैक्टर और रस्सी की मदद से इस गाड़ी को पानी से बाहर निकाला गया। बताया गया कि चट्टान फंसने की वजह से गाड़ी बहने से बच गई, नहीं तो पूरी की पूरी गाड़ी पानी के साथ बह जाती। मध्य प्रदेश के रतलाम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां भारी बारिश से एक गांव में 50 साल पुरानी पुलिया बह गई और जिसकी वजह से गांव के जिले का बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया। इतना नहीं, बारिश की वजह से गांव में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 50 साल पुरानी ये पुलिया टूट गई और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि हाल क्या है, 50 साल पुरानी पुलिया टूट जाती है और ऐसे में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो चुका है। बेहद भयावह ये तस्वीरें देखिए, ये वो सड़क है जो पूरी तरीके से बह गई और ये वो पुलिया आपको नजर आ रही होगी। दरअसल ये पूरा बीच का रास्ता जो है टूट चुका है। अब ऐसे में जब ये पुलिया टूटी है तो अब इस गांव का दूसरे गांव के हिस्सों से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। तो भारी बारिश से गुजरात, मध्य प्रदेश जैसा ही हाल मुंबई के बोरीवली में दिखाई दिया। यहाँ भी मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों के घर, दुकानों में पानी घुसने से उनका सामान तैरता हुआ नजर आया। बोरीवली के एक इलाके में तेज बारिश की वजह से घरों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसे लोग बर्तनों से बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। और बेहद देखिए दर्दनाक ये तस्वीरें कह लीजिए, क्योंकि जिस आशियाने में लोग इतने सालों से रह रखे हैं, अब उस घरों में जो है पानी भर चुका है। लेकिन कितने बेबस जो हैं वो लोग नजर आ रखे हैं। अब आप ये तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं, मुंबई का बोरीवली इलाका। लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग बर्तन और बाल्टियों से जो है, जो उनके आशियाने में पानी घुस चुका है, उससे निकालते हुए नजर आ रखे हैं। बिल्कुल, और जो नीचे सामान पड़ा होता है, सोफा वगैरह, वो सब कुछ खराब हो चुका है। कुछ बर्तन ऊपर नजर आ रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि घर से पानी को बाहर निकाला जाए ताकि कम से कम नुकसान इनका हो। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में बाढ़ का सितम लगातार जारी है। 12 जिलों में से 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहाँ हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं, सड़कें अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। साथ ही खेतों में पानी भरा हुआ है। घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को अभी भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ की वजह से असम में 7 लोगों की मौत होने की खबर है। हालांकि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत कैंप में पहुंचा दिया गया है, लेकिन हालात वहां पर भी कुछ अच्छे अब तक नहीं हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। कहीं बेहिसाब बरसात ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, तो कहीं चटकती हुई चट्टानों ने रास्तों को बंद कर दिया है। दरकते पहाड़, मुसीबत बेहिसाब, बारिश का प्रहार, मचा हाहाकार। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा। जिसने भी पहाड़ दरकने का ये वीडियो देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ खिसकने का जो वीडियो सामने आया, उसमें पहले पहाड़ का ऊपरी हिस्सा खिसकता नजर आया। इसके बाद धीरे धीरे पूरी मिट्टी गिरने लगी। बड़े पत्थरों की चपेट में आने से वहां लगे पेड़ भी उखड़ गए। फिर तो गिरती हुई चट्टान और मिट्टी के रास्ते में जो भी आया, उसे वो अपने साथ लेकर सीधा सड़क पर आ गिरी। जिसने भी इस मंजर को देखा, वो सिहर उठा। जो जहां था वहीं ठहर गया, क्योंकि उस वक्त वहां से गुजरने का मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना था। पहाड़ टूटने की वजह से पूरा रास्ता बंद हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तराखंड के चमोली में जगह जगह से जमीन खिसकने की खबरें सामने आ रही हैं। एक दिन पहले चमोली में ही चट्टान खिसकने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। वहां भी एक बड़ी सी चट्टान का हिस्सा हाईवे पर आकर गिरा था,
जिसकी वजह से सैकड़ों सैलानी बीच रास्ते में ही फंस गए, क्योंकि रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर आ जाने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। धीरे धीरे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बद्रीनाथ हाईवे होने की वजह से घंटों तक लोग हाईवे पर फंसे रहे। सिर्फ चमोली ही नहीं, बागेश्वर में भी एक जगह जमीन खिसकने से रास्ता बंद हो गया। जमीन खिसकने की वजह से उस इलाके का बागेश्वर के दूसरे हिस्सों से संपर्क ही टूट गया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया और जमीन खोदने की मशीन से वहां रास्ते पर आए बड़े बड़े पत्थर हटाने में जुट गए। दूसरी तस्वीर भी बागेश्वर की है, जहां हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सरयू और गोमती नदी में उफान आने की वजह से सड़क पर अचानक सैलाब आ गया। उत्तराखंड में कहीं चटकती हुई चट्टानों ने रास्तों को बंद कर दिया है, तो कहीं उफनती नदी और नाले मुसीबत बन गए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक कुत्ता अलकनंदा नदी के बहाव में फंस गया, जिस पर जब लोगों की नजर पड़ी तो उसे बचाने की कवायद शुरू हो गई। रस्सी के सहारे उस कुत्ते का रेस्क्यू किया गया। हालांकि इस दौरान अलकनंदा नदी में पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि नदी में उफान की वजह से कुत्ता उल्टी दिशा की तरफ जाने लगा। एक बार को लगा कि कुत्ता शायद लहरों की मार झेल नहीं पाएगा और उसमें डूब ही जाएगा, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने हार नहीं मानी और उनकी कोशिश कामयाब हो गई।